नमस्कार, वेलकम टू बी हैप्पी टू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलसी के बारे में, जिसे इंग्लिश में होली बेसल कहते हैं। तुलसी आयुर्वेद की एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन, इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहते हैं और एलिसिर ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में जितनी भी औषधियाँ हैं उन सब में ये सबसे बेहतरीन है। इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि आप जब इन फ़ायदों के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि तुलसी का कोई कंपैरिजन किसी भी मेडिसिन से नहीं कर सकते। इसीलिए इसे मदर मेडिसिन ऑफ नेचर कहते हैं। भारत में 3 तरह की तुलसी पाई जाती है। एक है राम तुलसी और श्री तुलसी, जो कुछ हरे रंग की है। दूसरी है कृष्ण तुलसी और श्याम तुलसी, जो कुछ जामुनी कलर की होती है। और तीसरी है वन तुलसी, ये कुछ गहरे हरे रंग की होती है। ये 3 तरह की तुलसी पाई जाती है। तुलसी में इतने सारे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी फाइटोकेमिकल्स होते हैं, बट यहाँ पर ये मैंने कुछ फाइटोकेमिकल्स के नाम आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजिनॉल और रोजमेरिक एसिड होते हैं। और ये इतने इम्पॉर्टेंट फाइटोकेमिकल्स हैं कि इनका हमारे शरीर के अलग अलग भागों में इतना बेहतरीन लाभ होता है। चाहे आप ब्रेन की बात ले लें, चाहे आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात ले लें, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात ले लें, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात ले लें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात ले लें, सब में ये बहुत फ़ायदा करती है। अलग अलग तुलसी का अलग अलग उपयोग किया जाता है। जैसे इन्फेक्शन होने पे हम वन तुलसी का प्रयोग करते हैं, और अगर कोई स्किन रैशेस या बुखार जुकाम जैसी प्रॉब्लम है तब हम राम तुलसी या कृष्ण तुलसी का प्रयोग करते हैं। तो एक एक हम करके जानेंगे तुलसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे जैसे आजकल के समय में हम देख रहे हैं पढ़ाई बहुत बढ़ रही है, यानी पढ़ाई का स्ट्रेस भी साथ में बढ़ रहा है। जो लोग काम करते हैं, वर्किंग प्रोफेशन में हैं, वर्क बहुत बढ़ रहा है। और जब ये दोनों चीज़ें बढ़ती हैं तो एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन भी बहुत बढ़ता है। ऐसे में तुलसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि तुलसी एक बेहतरीन एडाप्टोजन है। ये कार्टिकोस्टेरोन को कम करती है, जिससे मूड बहुत अच्छा रहता है, यानी कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आ पाती। अब हम पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, काम नहीं छोड़ सकते, लेकिन मूड को अच्छा रख सकते हैं तुलसी के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि तुलसी लेने से आपको बहुत गहरी नींद आएगी, डीप स्लीप। जब सुबह आप उठेंगे तो आप बहुत एनर्जेटिक एंड रिफ्रेश्ड महसूस करेंगे, यानी जो थकावट महसूस होती है सुबह उठकर वो बिल्कुल नहीं होगी। ये काम करती है तुलसी। अब हम देखेंगे तुलसी एक एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी वाली मेडिसिन है। यानी अगर कोई डिप्रेशन है, मूड ख़राब रहता है, मूड स्विंग रहता है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको रहती है तो आप डेली तुलसी लेना शुरू कर दें, बहुत फ़ायदा आपको करने वाली है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, तुलसी एक न्यूट्रोपिक हर्ब है, यानी कि एक बहुत बेहतरीन एडाप्टोजन है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तुलसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है इसके कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ा देती है। कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ने से क्या होता है कि जैसे आजकल के समय में हम लोग डिफरेंट काम करते, एक काम तो करते नहीं। तो हमारी वर्किंग मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, अटेंशन स्पैम अच्छा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और ये सब कुछ बढ़ती है तुलसी लेने से, यानी हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं अगर हम डेली तुलसी लें। इसके साथ लर्निंग कैपेसिटी, कंसंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। यानी अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप वर्किंग प्रोफेशन में हैं और आपकी लर्निंग कैपेसिटी कम हो रही है, आपका कंसंट्रेशन डाउन हो रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी घट रही है, तो आप डेली तुलसी लेना शुरू कर दें। ये आपको बहुत बेहतरीन लाभ देने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पेट की कोई भी समस्या हो, पेट दर्द रहता हो, पेट में ब्लॉटिंग होती हो, उल्टी आती हो, इनडाइजेशन हो, डायरिया हो, इन सब में तुलसी का कोई काट ही नहीं है। इसके साथ तुलसी एसिडिटी, हार्ट बर्न, GERD, GERD, जो कि एक ऐसी समस्या है जिसमें आपको बहुत खट्टी डकारें आती है, जलन सी सीने में महसूस होती है, बड़ी ही खतरनाक टाइप की बीमारी होती है GERD, जो कि एसिडिटी के बाद सेकेंड स्टेज ही होता है। इन सब में तुलसी का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फ़ायदा होता है। इसके साथ तुलसी लीवर को एकदम रिफ्रेश कर देती है, एकदम नया कर देती है।
क्योंकि लीवर के कई सारे काम हैं और लीवर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ये अनवांटेड और हजार्डस केमिकल्स को बाहर निकालता है, यानी हमारे शरीर को बिल्कुल न्यू करता है लिवर। तो लिवर को कौन न्यू करता है? वो करती है तुलसी। तो तुलसी कितनी इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट आप वेट कर रहे होंगे, तुलसी करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत बेहतरीन काम। चाहे अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, निमोनिया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, साइनसाइटिस हो, ARDS हो, COPD हो, यानी कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप तुलसी लेना बस शुरू कर दें और आप देखेंगे इसके बेहतरीन फ़ायदे। तुलसी का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा, ये कोल्ड को दूर करती है, कफ को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, सोर थ्रोट जो विंटर में बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है इसे एकदम ठीक कर देती है। और इतना ही नहीं, कई लोगों को जो ट्यूबरकुलोसिस होता है इसको भी जड़ से समाप्त करने की क्षमता है तुलसी में। अब हम देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। तुलसी लेने से लिपिड प्रोफाइल आपका बैलेंस रहता है, यानी ट्राइग्लिसराइड्स, फास्फोलिपिड्स, लोअर LDL, सीरम कोलेस्ट्रॉल, ये सब कुछ मेंटेन रहते हैं, यानी जितने होने चाहिए उतने ही रहते हैं, क्योंकि इनका घटना या बढ़ना ही कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, यानी हार्ट की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। साथ ही तुलसी एक इम्पॉर्टेंट काम करती है, HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, जो कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है और इससे आपका हार्ट हेल्दी रहता है। इसके अतिरिक्त तुलसी 3 लोगों को ज़रूर लेनी चाहिए जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हाई रहता है, यानी ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करती है तुलसी। जो पॉल्यूशन में रहते हैं, हम सब पॉल्यूशन में रहते हैं, यानी हम सबको लेनी चाहिए। और हार्मफुल केमिकल्स तो आजकल हर चीज़ में है, कोई भी खाना हो, हवा हो, पानी हो, सब में हो, तो तुलसी बहुत अच्छा काम करती है। तुलसी लेने से जो मसल्स होती है वो एकदम मेंटेन रहती है, यानी ठीक ठाक अवस्था में रहती हैं, सिकुड़ती नहीं है, जैसी रहनी चाहिए वैसी रहती है। और अगर ये सिकुड़ जाएं या ये फैल जाएं तो इसे बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि ज़्यादातर एजिंग में भी होता है। अब हम देखेंगे तुलसी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं, एंटी वायरल और एंटी एलर्जिक भी होती है। यानी इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को कम करती है, बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया का तो हम लोगों के ऊपर आक्रमण होता रहता है, इससे भी बचाती है, वायरल इन्फेक्शन होते हैं और एलर्जी से भी हमारी रक्षा करती है। तो आप देख सकते हैं तुलसी कितने फ़ायदेमंद है। इसके साथ तुलसी हर प्रकार की स्किन डिजीज़ को ख़त्म करती है, चाहे वो ल्यूकोडर्मा हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो या और भी स्किन की छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, जैसे पिंपल्स हो गए, फोड़े फुंसी हो गए, दाँत खाज हो गई, खुजली हो गई, कुछ भी हो गया। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं कि तुलसी का एक इम्पॉर्टेंट काम, जो कि एंटीपायरेटिक। तुलसी एक एंटीपायरेटिक होती है, यानी किसी भी तरह का बुखार अगर आपको आता हो तो आप तुलसी लेना शुरू कर दें और वो बुखार आपका 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर बिल्कुल ही चला जाएगा और बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये बुखार को निकालती है, इतनी ज़्यादा कारगर होती है। इसके साथ तुलसी एनाल्जेसिक होती है। एनाल्जेसिक मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, चाहे बड़ा दर्द हो चाहे छोटा दर्द हो, यानी ज़्यादा दर्द हो रहा है या कम दर्द हो रहा है, सारे प्रकार को दर्द को समाप्त करने की जो पावर है वो तुलसी के पास है। तो अगर आप तुलसी ले रहे हैं तो आपको दर्द की कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि तुलसी मोबाइल के साथ भी एक बहुत अच्छा कनेक्शन क्रिएट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मोबाइल के साथ क्या कनेक्शन क्रिएट होती है। चलिए देखिए, आजकल के समय में मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और मोबाइल के यूज़ होने से ब्रेन की जो एक्टिविटी है, जो रिएक्शन का टाइमिंग है, स्लीप के जो पैटर्न है, ये बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहे हैं, यानी कि काम करने की क्षमता घट रही है, ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को देखने की क्षमता घट रही है, सोने का पैटर्न बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। ऐसे में तुलसी बहुत फ़ायदा करती है। अब हम बात करेंगे किडनी के बारे में। तो तुलसी किडनी में भी बहुत फ़ायदा करती है क्योंकि ये डाईयूरेटिक होती है, यानी शरीर के फ्लूइड्स, मिनरल्स एंड यूरिक एसिड को बैलेंस करती है तुलसी। यूरिक एसिड बढ़ने का मतलब है किडनी में स्टोन होना। अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो किडनी में स्टोन होने की संभावना हो सकती है और तुलसी लेने से यूरिक एसिड बैलेंस होता है, यानी कि अगर स्टोन है भी तो तुलसी लेने से वो स्टोन धीमे धीमे करके शरीर से बाहर निकल जाएगा और यूरिक एसिड बैलेंस हो जाएगा। और अगर नहीं है स्टोन तो कभी नहीं होगा। तो ये इतनी ज़्यादा बेहतरीन है क्योंकि ये इस पर भी काम करती है। अब तुलसी, अगर डायबिटीज़ मेलिटस की प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज़्यादा आजकल लोग जिम वगैरह जाते हैं तो प्रोटीन की डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं, या जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, इन 3 प्रकार की अगर समस्याएं हैं तो उनको भी तुलसी लेनी चाहिए। ये तीनों प्रकार की समस्या को
एकदम सॉल्व कर देगी। इसके साथ तुलसी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट आजकल के समय में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल हमारे खाने में, हवा में, हर जगह लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, क्रोमियम, ये हैवी मेटल्स हमारे शरीर में जाते हैं। ऐसे में तुलसी बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ तुलसी हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाती है। आप सब कुछ पता चल गया, तो अब ये भी जान लेते हैं कि तुलसी कब, कैसे और कितनी लेनी चाहिए। देखिए, या तो आप तुलसी की चाय ले सकते हैं सुबह और शाम में, यानी कि तुलसी की चाय बनाइए, खूब अच्छे से उबालिए और इसको आप सुबह शाम सेवन करें, बहुत फ़ायदा करेगी। या फिर आप राम तुलसी, श्याम तुलसी और वन तुलसी की 5-5 पत्ते 1 गिलास पानी में उबाल कर जब पानी आधा रह जाए तब इसे पिए। ये भी आप सुबह शाम कर सकते हैं, नियमित करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।